बागेश्वर में श्यामा क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में पंत पार्क कठातपाड़ा से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया। भूपेंद्र कोरंगा का कहना था कि 11 सूत्री मांगों को लेकर वह शासन प्रशासन को पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके जरूरी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उनका कहना है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मांगे न मानी गई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की जाएगी। हमारी सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हमारी सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हमारे स्कूलों में अध्यापक दो, अध्यापक दो, अध्यापक दो। हमारे स्कूलों में अध्यापक दो, अध्यापक दो, अध्यापक दो। हमारे गांव की संचार व्यवस्था ठीक। एक रोड की हमेशा है। हम पैदल आते, डिलीवरी होते हैं तो सब मिलजुल के लेके आते हैं। गाड़ी वालों से कहते, रोड वालों से कहते, रोड वाले पिन जैस वाले फोन ही नहीं उठाते हैं। हम कितने बार करते हैं, ग्राम प्रधान भी किसी समय वो ठेकेदार से कहो कहते हैं, किसी समय वो लोग फोन ही नहीं उठाते हैं। 1 नंबर 1। दूसरी बात शिक्षा वालों के सब ट्रांसफर कर दिया उन लोगों ने। जब उनके बदले कोई नहीं आए हैं। हमारे गोगना खाली स्कूल है, गोगना में कुछ है ही नहीं। रोड शिक्षा रोड के बारे में और तीर तो होना है। नेटवर्क ये 2 चीज हमको फोन की व्यवस्था। कोई घर में बीमार भी होते तो 1 बजे 2 बजे कोई वाले तो बिल्कुल करते ही नहीं। हमारे घर में बहू है ग्राम प्रधान, बिल्कुल 2 हफ्ते से हमारी बातें हो ही नहीं रही। बच्चे हुए, किसी के डिलीवरी होने वाले हैं तो आते ही नहीं। पीएम वाले से हम कहेंगे रोड खुला दो। हाँ मैडम, अभी ठेकेदार से बात करते हैं। अभी वो कहते हैं क्या वो हो ही नहीं है, कहते हैं बिल्कुल रोड के बारे में, शिक्षा वाले के बारे में। हम ये नाम भाकृति देवी गोगिना से हूँ। हमारे विद्यालय में टीचर नहीं है। मैं भगवत सिंह रोतेला, मेरे विद्यालय में टीचर नहीं है। वहाँ गांव में 1 का रिटायरमेंट है, 1 का ट्रांसफर हो गया है। और महत्वपूर्ण विषय एक इंग्लिश और एक साइंस के जैसे टीचर है ही नहीं अभी तक वहाँ पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ मैं कि कुछ रोड की भी हालत ऐसी है। डॉक्टर एकमात्र थे, वो भी फार्मासिस्ट है, वो भी उनकी भी ड्यूटी शामा में लगा दी गई है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बुखार की गोली तक देने वाला कोई नहीं है। थैंक यू। जीती ग्राम सर डांगटी से आया हूँ सर, और मैं सिर्फ रोड के लिए आया हूँ। हमारे रोड 25 साल हो चुके हैं, अभी तक 3 किलोमीटर भी वो रोड नहीं बन पाई है। 25 साल से हमने धरना दी थी डांगटी में, तभी से वो रोड अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। तो जरा गांव वाले वो हैं, उसमें 40 लोगों को फायदा है। हाँ करिए, हाँ 40 परिवार होंगे। तो सर इस पर जरा सा गौर करते। सामना एक रोड नहीं है। ब्लॉक में कितने साल, 3-4 साल पहले से ब्लॉक में लिस्ट टकर हमारे रोड नहीं आए गांव में। और कापड़ी गांव में प्राइमरी स्कूल जो है टूटा है। सबने देख रखा है, नेताओं ने कोई स्कूल का कोई कुछ नहीं किया। अब हम क्या करूं, अब बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। क्या करूं, नाम बता दो। पार्वती करूंगा। इतनी दूर आना पड़ रहा है, क्या क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आक्रोश इस प्रकार से है कि लगातार पिछले कई महीनों से शासन प्रशासन को ज्ञापनों के माध्यम से चेताने के बाद भी किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई बिचला दानपुर के लोगों के साथ, सामा जिला पंचायत के लोगों के साथ में नहीं करी गई है। हम आज 11 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं, क्योंकि ज्ञापन देते देते हम लोग थक चुके हैं। हमारी पेनें ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे पन्ने ख़त्म हो चुके हैं। और बार बार यहाँ आने के बाद हम लोग ज्ञापन दे देते हैं और आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पर आश्वासन, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है धरातल में। आज हम लोग विवश होकर के उन 11 मांगों को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसमें पहली मांग हमारी यह है कि जो भी आपदा प्रभावित है उनके मानकों पर बदलाव करा जाए। सामा जिला पंचायत के अंदर 9 घर टूटे, जिसमें से 1 घर को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। और उसके पीछे कारण ये बताया गया है कि वो मकान नाप भूमि में नहीं था। आखिर ये याद इनको उस वक्त क्यों नहीं आती जिस वक्त ये बिजली का बिल लेते हैं, पानी का बिल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन लोगों से वोट लेते हैं जिनका घर बेनाप में है, और आज ये मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको जो मुआवजा ये लोग विस्थापन होने के बाद 4.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसको बढ़ाई जाए। अगली हमारी ये मांग है। और इसके अलावा जिन लोगों का घर का आंगन, बागवानी के खेत
पहाड़ में जो लोगों के जो वॉशरूम होते हैं बाहर होते हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन उसके मुआवजे की लेकर के ये बात भी नहीं कर रहे। हम कई बार तमाम रिपोर्टें इस प्रकार की दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई इस पे नहीं हो रहा है। इसके अलावा सामा, लीती, गोगना, कीमू सड़क मार्ग और भनार से लेकर के नीचे भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव तक की जो सड़क है वो इतनी खराब है कि आप जब जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सड़क है या खड़ंचा है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर कलमटें बननी है, पैराफिट बननी है, वो बने और उसके बाद जो है डामरीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर चालू हो। सामा जिला पंचायत के लीती के डांगटी, राड़म, गुलम, गुबर, लोजियाधार, कीमू, बहेड़ी तक की सड़क और हमटी कापड़ी गांव की सड़क, कालापैर कापड़ी की सड़क काफ़ी समय से लंबित है। तो वो क्यों लंबित है, आज हम ये यहाँ पर पूछने के लिए आए हैं। इसके अलावा सामा उप तहसील में एकमात्र एक कर्मचारी है, जबकि भवन बना हुआ है, भवन बना हुआ है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर के हम चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सही करा जाए। सामा जिला पंचायत की बहुत सारी बहनें हैं जो कॉलेज नहीं कर पा रही हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि उनको कॉलेज करने यहाँ दूर आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक महाविद्यालय खोला जाए और जिन इंटर कॉलेजों में विज्ञान और अंग्रेजी विषय नहीं है वो वहाँ पर जो है विज्ञान और अंग्रेजी विषय वहाँ पर लागू करा जाए और जहाँ पर अध्यापक नहीं है उन अध्यापकों की पूर्तियों को जो है पूरा करा जाए। इसके अलावा सामा जिला पंचायत के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इतनी खराब है कि हम लोगों को इलाज कराने के लिए आज भी बागेश्वर और हल्द्वानी और दर की ठोकरें खाने पड़ती है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो चिकित्सालय है उसकी व्यवस्था को ठीक करा जाए, कम से कम वहाँ पर हम प्लास्टर तो करें, कम से कम वहाँ पर हम एक्सरा तो करें। इसके अलावा सामा जिला पंचायत के आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर संचार व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से हम टाइम पर एम्बुलेंस भी नहीं बुला पाते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय बिछड़ा जानपुर के अंदर खोला जाए क्योंकि पशु बाहुल्य क्षेत्र वो है। और सबसे अंतिम बात यह है कि जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो करोड़ों का प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में चल रहा है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा खुद वो संबंधित विभाग मान चुका है और कार्यदायी संस्था को बार बार नोटिस दे चुका है। उसके बावजूद भी उन कार्यों में परिवर्तन, सुधार नहीं हो रहा है। इन सभी मांगों को लेकर के हम लगातार ज्ञापन दे चुके हैं और आज सभी सामा जिला पंचायत की गोगना, कीमू, रात्रिकेठी से लेकर के कापड़ी से लेकर के लीती से लेकर के सामा तमाम जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं और आज हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक इन मांगों पर लिखित तौर पर हमको आश्वासन नहीं मिल जाता है। और तब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो आज और कल हम धरना प्रदर्शन करेंगे और परसों से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।